I am not able to hear anything. In the Access Yes, file, ma'am. yeah, yes, okay. Now, all of you can even write in your registers the steps for creating relationship. The first step is in the ribbon, you are going to click on database tools. So I click on database tools. The moment all of you click on database tools, do you see relationships? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Now, this was the second step. So the second step is going to be click on relationships. Second step is click on relationships. The moment you click on relationships, you should be able to see this window. Can you see this? Yes or no? Can you see this window? Yes or no? Please confirm. Yes, ma'am. Okay. So this was the second step. I repeat, the first step was click on database tools. Second step was click on relationships. Now the third step, click on design. I repeat, click on design. The moment you click on design, do you see show table? यहाँ पे लिखा होगा show table. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये बता दीजिए मुझे. Yes or no? मैम Yes, रिलेशनशिप ma'am. क्लिक करने के बाद वो शो टेबल का कंसल्टेशंस और पेशेंट्स आ गए. क्या आ गया? क्या आ गया? फिर से बोलो. मैम रिलेशनशिप क्लिक करने के बाद टेबल आ गया शो टेबल एंड देन टेबल क्वेरीज बोथ एंड कंसल्टेशन और पेशेंट्स आ गए. ठीक है, वेट. मैंने अभी शो टेबल पे क्लिक करने को नहीं बोला था. मैं रिपीट कर रही हूँ स्टेप्स. पहला स्टेप था क्लिक ऑन डेटाबेस टूल्स. सेकेंड वाज क्लिक ऑन रिलेशनशिप्स. एंड नाउ द थर्ड इज क्लिक ऑन डिजाइन. जब आपने डिजाइन पे क्लिक किया, आपके पास शो टेबल आया. नाउ यू क्लिक ऑन शो टेबल ऑल ऑफ यू. जैसे ही शो टेबल क्लिक करोगे, डू यू सी द स्क्रीन? यस और नो? जिसको भी, यस मैम. हाँ, जिसको भी नहीं दिखेगी उसे बोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं क्लैरिफाई नहीं कर पाऊंगी आपका डाउट. ओके, प्लीज ध्यान रखना. सो नाउ सी ऑल ऑफ यू. यहाँ पे दो टेबल्स हैं. ऑब्वियसली मुझे रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में ही क्लिक करना है, क्रिएट करना है. सो आई क्लिक ऑन एम्प्लॉय, आई क्लिक ऑन ऐड, देन आई क्लिक ऑन पे डिटेल, आई क्लिक ऑन ऐड. ओके, देन आई क्लोज. नाउ सी, जब आपने इन दोनों टेबल्स पे क्लिक किया, डू यू सी समथिंग लाइक दिस ऑन योर स्क्रीन? यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम. ओके. कोई रिलेशनशिप अपने आप बन के तो नहीं आया? किसी का आ गया अगर तो प्लीज बता दीजिए मुझे. कोई रिलेशनशिप तो नहीं क्रिएट हुआ? No, ma'am. Great. So we are all on the same page. You're doing it perfectly fine. Okay. Now let's see. अब मुझे क्रिएट करना है रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में. नोट, मैंने क्या किया? मैंने इस वाले एम्प्लॉय कोड से इस वाले एम्प्लॉय कोड तक उसको ड्रैग किया. जैसे ही मैं उसको ड्रैग करती हूँ, क्या हुआ? मेरे पास ये सामने एडिट रिलेशनशिप खुल गया. क्या आप लोगों के सामने खुला? प्लीज डू इट एंड टेल मी. Does this window open for all of you? Yes or no? I'm repeat Yes, करने के ma'am. लिए क्या बोला? I'll repeat. Just give me a second. Yeah, I'm repeating now. I said I'll close this. यहाँ था मेरा एम्प्लॉय कोड जहाँ प्राइमरी कोड था. तो मैंने क्या किया? ड्रैग किया अपने माउस को यहाँ से यूं और इसके ऊपर छोड़ दिया इस वाले एम्प्लॉय कोड पे. जैसे मैं एम्प्लॉय कोड पे छोड़ती हूँ, मुझे ये टेबल एडिट रिलेशनशिप्स का दिखेगा यहाँ. क्या आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मुझे बता दीजिए, मैं बताऊंगी क्या करो. Can you see it, all of you? Please Yes. confirm. यस मैम. Anyone who cannot see it? There is another way also. I'll just tell you just in case, because अभी नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है कभी नहीं होगा. कभी और क्वेश्चन करोगे तब भी ये दिक्कत आ सकती है. I'm crossing it. जब आपने शो टेबल वाला जो ये विंडो यहाँ दिख रहा है, उसमें सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पे भी एक ऑप्शन आ रहा है एडिट रिलेशनशिप्स. यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन एडिट रिलेशनशिप्स. You can directly click on edit relationships. I'm giving you 5 minutes, all of you, to reach here and write the steps I have just told you. Because after 5 minutes, I will ask you to tell me the steps. 5 minutes. Please write the steps.
यार मैं इनकी मैम हूँ आपकी हूँ. Ma'am, what are we supposed to do? You have to just edit relationship वाला ये विंडो आपके सामने आ रहा है, पहले ये बताओ. Yes, ma'am. हाँ, तो जो मैंने स्टेप्स अभी बताए ना आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्लिक ऑन डेटाबेस टूल्स एंड ऑल, उसको अपने रजिस्टर में लिखने हैं. मैं किसी से भी स्टेप्स पूछ लूंगी और यहाँ तक आना है स्क्रीन पे. ठीक है? Okay, ma'am. So I'm just waiting for all of you to write. Okay, are you ready? All right, let me ask you. Anu, what is the first step to create relationship? Ma'am, your Anu, voice is break. I said, what is the first step to create relationship? Anu? First, we have to click on database tools. Then we will click on Stop, relationship. stop. First step पूछा है, first बताओ जरा. ठीक है बेटा. Click on database tools. That's the first step. Arpit, what is the second step? Arpita, sorry. Arpita Dikshit, are you there? Yes, ma'am. Hello. Yes, second step. Ma'am, after that, we have to, after clicking on database tools, we have to click on relationships. Okay, stop. Thank you. Shavi, what is the third step? Shavi, are you there? She's not there. Yes, Yeah. ma'am. Yeah. Ma'am, actually, my laptop got hanged, so I can't hear anything about it. So, Fine. We'll repeat. So let's see who will tell the. I hope first two steps तुमने लिख लिए हैं छवि, जो अभी बताए अनु ने, अर्पिता ने. yes, ma'am. Harshita, what's the third step? Ma'am, after clicking on database tools and then clicking on relationships, we have to go to the design option and we have to click it. Then it will show a show table option. So first was click on database, then it was click on relationship. The third is design. After that, it will give us show table, and then you will add the tables. And finally, you can either drag or click on edit relationship. So I hope all of you are on this screen. So if you see this, now just give me a second. Just hold on. Yeah. See this, यहाँ पे क्या लिखा है? ऊपर लिखा है टेबल और क्वेरी एम्प्लॉय. पहले टेबल का नाम है एम्प्लॉय. सेकेंड रिलेटेड टेबल जो मेरे पास है वो है पे डिटेल्स का. और उसके बाद दोनों की जो फॉरेन और प्राइमरी की है वो दी हुई है एम्प्लॉय कोड. ठीक है? अब नाउ this is some theory that I did with section A today. I'll be doing with section B also in the next class. Which is that what we are going to do is enforce referential integrity. Now what is enforce referential integrity is that आप relationship create कर रहे हो इन दो tables के बीच में. Although you have an option of cascading update related fields and cascading delete related records. इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप related field एक टेबल में डालोगे वो अपडेट हो जाएगा दूसरे में भी, और अगर आप डिलीट करोगे एक में रिकॉर्ड तो दूसरे में भी हो जाएगा. तो दैट वी आर नॉट डूइंग इट राइट नाउ. ओके, इन केस वील बी रिक्वायरिंग, वील डू इट. नाउ the moment I click on enforce referential integrity, you see what has happened. Relationship type मेरा बन गया one to many. Just hold on all of you.
yes, okay. So I was here. I go on create. Now it is saying ये होगा, आपके साथ भी होगा ये, इसके लिए ये मैंने जान के क्यों किया आपको भी ताकि समझ आए। इसमें लिखता है ये the database engine could not lock table pay details because it is already in use by another person or process। मतलब जब भी आप रिलेशनशिप्स क्रिएट करोगे, आपको याद होगा टेबल्स भी हमें क्लोज करने होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे इधर देखिए, ये वाला टेबल आप दोनों टेबल्स को क्लोज करोगे पहले। यहाँ देखो, यहाँ क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक किया क्रॉस पे, दूसरा टेबल मैंने खोला, ठीक है, and then इसको भी मैंने क्लिक किया। All right, now let me create the relationship. So I go on enforce referential integrity, relationship type one to many, and I have created. जैसे ही क्लिक करूंगी मुझे रिलेशनशिप दिख जाएगा one to many, one to many। अब देखो, all of you please do it। 5 minutes time, check do you get this screen or not after the process। जब हो जाए तो मुझे बताइएगा, मैं वेट कर रही हूँ। मैम मेरा 1 to 1 आ रहा है, 1 to many नहीं आ क्यों आ रहा। रहा I है? have already clicked on enforce referential integrity। मैं बताती हूँ 1 to many क्यों नहीं आ रहा। आप ये चेक करो, जो आपने सेकंड टेबल क्रिएट किया है पे डिटेल्स वाला, उसमें जो एम्प्लॉय कोड है उस पे आपने प्राइमरी की लगाई हुई है। मैंने अभी हटाना सिखाया था, चेक करो एक बार। Just check on pay details. Is there a primary key there? I'm waiting for your answer. नहीं हो रही शो। नहीं हो रही शो, तब भी आ रहा है। होल्ड करो, ऐसे दिख रहा है जैसे मैं दिखा रही हूँ। चलो अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो? प्लीज शेयर योर स्क्रीन। बेटा नाम बताओ, मैं आपको प्रेजेंटर बनाती हूँ। मैम हो रही है शो मैम। अब करूँ, प्रेजेंट करोगी? मैम प्राइमरी की को हमें हटाना है। हटाना है, मैं दिखा रही हूँ, एक बार प्रोसेस दिखा रही हूँ फिर से। इधर देखो, देखो यहाँ तुम्हारी दिखा रही है का मतलब है ऐसे दिखा रहा होगा। ये ऐसे अगर दिखा रहा है तो तुम क्या करोगी, इस पर क्लिक करोगी, ऊपर जाओगी, प्राइमरी की को दबाओगी, जैसे ही दबाओगी ये हट जाएगी यहाँ से। चेक करो करके, अनु चेक करके मैम बताओ। आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं। अच्छा सॉरी, मैंने तुम्हें प्रेजेंटर बनाने के लिए किया था। होल्ड करो एक मिनट। प्राइमरी की को क्यों हटाना है? क्योंकि हमें डिस्क्रिप्शन में दिया है इट्स अ फॉरेन की। तो मैं यहाँ गई, जब मैं यहाँ गई, यहाँ आपकी प्राइमरी की दिखा रहा था तो मैंने क्लिक किया, इधर देखो यहाँ गई, जस्ट गिव मी अ मिनट, इस पे ऊपर प्राइमरी की येलो हो गया, उस पे क्लिक किया, वो हट जाएगा। अनु करो। ओके मैम। Others also, if you're facing the same problem, please check and then confirm to me. The moment it shows one to many relationship, please raise your hand, all of you. How many of you are done? हो गया तो मैम 1 to many। हो गया अनु? Yes मैम। Okay, सूर्यांश का भी हो गया। What about you? ओम, रिया, छवि, please confirm. Please confirm. एक्सक्यूज मी मैम। Yes बेटा, बोलो। मैम मेरा रिलेशनशिप 1 to many आ गया, बट आपका जो साइन यहाँ पे दिया हुआ है वो नहीं आ रहा है मेरे में, साइन डिफरेंट है। अच्छा, आप शेयर स्क्रीन कर सकते हो ज्योति? नो मैम, मैं फोटो क्लिक करके सेंड कर देती हूँ। क्लिक करके भेज दो। हाँ भेज दो, चैट बॉक्स में भेज दो। Anybody else who is having any problem? Otherwise I'll go to the next. Okay. मैम इसमें जो एनफोर्स इंटीग्रिटी वाला ऑप्शन है उसके बाद कुछ करना है? मैंने बोला एनफोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी करना है, ऊपर क्रिएट पे क्लिक करना है, उसके बाद क्रिएट का अच्छा, ऑप्शन ठीक। दे रहा है टेबल में बस। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम एक्चुअली ये जो टेबल्स है एम्प्लॉय एंड पे डिटेल्स की, वो लाइक आई एडेड ट्वाइस, तो वो 2 बार यहाँ पे शो हो रही है, उनको डिलीट कैसे करूँ? उस पे राइट क्लिक करके हाइड टेबल का ऑप्शन आएगा, वो करो। ओके मैम। मैम फोटो सेंड करिए मैम। हाँ ज्योति देख रही हूँ, एक मिनट बेटा। तुम्हारा यहाँ पे
ठीक है ठीक है। ज्योति एक बार ना अपना जो एम्प्लॉय और पे डिटेल्स का टेबल है उसकी डिजाइन व्यू की फोटो भेजना दोनों की। दोनों का डिजाइन व्यू भेजो एक बार। भेज रहे हो? यस मैम। ओके अदर्स यू डन? Excuse me, ma'am. हाँ जी बोलो। Ma'am, can you explain again of HRA, how HRA calculated? सुरैंश वो हम अभी करेंगे, इतना आगे मत बढ़ो, वो करेंगे, डोंट वरी, वो भी करना है हमें। वो मैंने ऐसे ही एग्जांपल दिया था, वो मैं बता दूंगी, ठीक है? अभी छोड़ दो उसको, डोंट वरी, वो करेंगे हम। Okay, ma'am. ओके ये एचआरए मैंने अभी ऐसे ही दे दिया था एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए। आपका थियोरी में जो है आई थिंक सेक्शन बी के साथ मैंने, सुरैंश आ रही हो इन सेक्शन बी? Yes, ma'am. हाँ वो कोई बात नहीं है, वील डू इट, डोंट वरी। ओके सो हाँ ज्योति एक मिनट मैं चेक कर रही हूँ तुम्हारा टेबल। सो ये तुम्हारा बी पे वाला है, ओके। और सेकंड इम्प कोड टेक्स्ट, साथ साथ लिखा हुआ है टेक्स्ट, इम्प कोड टेक्स्ट करेंसी प्राइमरी की तुम्हारी कोड पे आ रही है टेक्स्ट। हाँ ज्योति उस पे एडिट रिलेशनशिप पे जाना एक बार। ऊपर लेफ्ट साइड में जहाँ एडिट रिलेशनशिप का ऑप्शन है उसमें चेक करो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी पे टिक किया है तुमने कि नहीं किया? हाँ जी एवरीवन एल्स इज रेडी? मैम कहाँ से करना है? हाँ जब आप रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे थे ना वहां पे ऊपर, एक सेकंड रुको मैं दिखाती हूँ, होल्ड करो। ये है ना तुम्हारा, यहाँ पे तुम ऐसे राइट क्लिक कर दो ऐसे, ठीक है? और अगर तुम्हें ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, एक सेकंड होल्ड करो, डबल क्लिक कर दो इस पे, ये जो लाइन दिखा रहा है दोनों के बीच में उस पर डबल क्लिक करके यहाँ देखो तुमने एनफोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी पे टिक किया है कि नहीं किया? चेक करके बताओ। मैम टिक की थी लेकिन अभी नहीं दिखा रहा। हाँ नहीं दिखा रहा ना, अब फिर से करो टिक एक बार और फिर क्रिएट पे जाके क्रिएट कर दो, फिर चेक करो। ओके मैम। हाँ जी ओके एवरीवन इज रेडी नाउ? So you know how to create relationships now. I'm repeating, you are going to go to on database tools, you're going to click on relationships, then design, show tables, add your tables, and then you either drag or edit the relationship. The moment you do that, make sure you are clicking on referential integrity and then creating a relationship. Okay. Now I am going to, I'm not like Shavi said, I haven't shared the question with you. So I'm going to share a question with you and we're going to do it right now. Give me a second. You have shared a health center one question. वही वाला करा था, ट्राई किया किसी ने? Yes ma'am. चलो फिर वही करेंगे हम आज, ठीक है? वही डिस्कस करेंगे क्या डिफिकल्टी आई है क्या है, that is what we are going to do. Yes, so this is example 10.4, a health center. Let me read it for you and then we'll go on. Okay, so it says a health center provides health services to outdoor patients visiting the clinic. The database of this health center consists of two tables that have been described below. Now all of you please note, एक तो पहला टेबल बनेगा आपका, उसमें I don't think आपको कोई भी प्रॉब्लम आनी चाहिए। हाँ लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है आपको, जब आप पहला टेबल बनाते हो, पहले मुझे बताओ आप में से कितनों ने बनाया वो टेबल? Please raise your hand. How many of you have created that table? Good, Anu. So Anu is the only one. What about others? You were sleeping? Anu, did you face any problem? मैम मुझे तो क्वेश्चन ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई, तुम ग्रुप पे नहीं हो क्या? ऐसा कैसे हो गया? मैम सिर्फ एक ही मिला, लिंक लिमिटेड। मैम बीकॉम प्रोग्राम वाली दूसरे ग्रुप में आपने भेजा होगा, मैंने भी उस
मैं क्लासमेट से लिया था। कोई बात नहीं, फिर मैं अभी शेयर करी, वही मैं फिर वही प्रॉब्लम होगी ना, वही मैं कंफर्म करी, क्योंकि ना ग्रुप्स अलग अलग हैं तो थोड़ा सा ट्रैक रखना डिफिकल्ट हो जाता है, वही मैं इसीलिए आप लोगों से ही पूछती हूँ मैं आपके पास क्या है और क्या नहीं। होल्ड कीजिए, मैं भी एक काम करो अनु, तुम्हारे पास है वो क्वेश्चन? यस मैम। फॉरवर्ड कर दो इन लोगों को ग्रुप में, ओके बी मैम। सेक्शन वाले में फॉरवर्ड कर दो अभी के अभी दे डू इट। हाँ, तो मैं रीड कर रही हूँ तब तक जब तक आपके पास वो मैसेज आ रहा है, ठीक है? लिसन टू दिस। सो यू हैव टू मेक टू टेबल्स, एक टेबल है पेशेंट्स के नाम से, एक टेबल है कंसल्टेशन के नाम से। पेशेंट की टेबल में कोड दिया हुआ है और आपका नेम दिया है, स्ट्रीट दिया है, कॉलोनी दी है, सिटी दी है, सेक्स दिया है, डेट ऑफ बर्थ दिया है। और कंसल्टेशन की टेबल में कोड दिया है, डेटेड दिया है, अमाउंट दिया है, डायग्नोसिस दिया है, ठीक है? Then it says identity of patient and date of consultation. This is a new point, by the way. Anu, were you able to do this? टेबल क्रिएट करने के अलावा कुछ कर पाई थी अनु? प्लीज कंफर्म। मैम एक्चुअली यू सेड इन द प्रीवियस क्लास की भी टेबल तक बना लेना, फिर आगे हम कर लें। यू आर राइट, यस, मैंने इतना ही बोला था, तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम्स। टेबल अगर आप बना चुके हो तो मैं अभी बाकी सबको करने के लिए देती हूँ और आपसे मैं बात करती हूँ, ठीक है? सो एवरीवन हैज रिसीव्ड इट, यस और नो? मिल गया सबको? यस मैम। यस मैम। सेकंड पिक्चर बहुत ज्यादा ब्लर है। अच्छा ठीक है, फिर से भेज देती हूँ। होल्ड पे रहो बेटा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। पहला पिक्चर में दोनों टेबल्स आ रहे हैं ना, उतना तो आ रहा है, बाकी मैं भेज रही हूँ। Okay, now I'm sending the second picture, section B. Check it, have you got it? यस मैम। चलिए शुरू करें। Just a minute, yeah. So इसमें कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ 10 मिनट दूंगी आपको। पहले मैं आपको बोलूंगी पहला टेबल आप जब क्रिएट करोगे बस उसमें एक चीज ध्यान रखोगे आप, सेक्स में m is equal to male and f is equal to female, क्या यूज करोगे डेटा टाइप? एनीबडी? सेक्स में व्हाट डेटा टाइप विल यू यूज? मैम लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड, प्लीज मेक श्योर ऑल ऑफ यू आर यूजिंग लुकअप विजार्ड। और कंसल्टेशन में डायग्नोसिस में क्या डेटा टाइप यूज करोगे? मैम लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड, ठीक है? ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आई थिंक विद इन 10 मिनट्स यू शैल बी एबल टू डू इट, एंड आफ्टर 10 मिनट्स आई विल आस्क Om to share your screen. Om, will you be able to share your screen after 10 minutes? Om, are you there? Yes ma'am, I will try. You will be able to share your screen? Yes ma'am. Okay, great. All of you please start. हाँ अनु, अब मैं तुमसे पूछती हूँ, तुमसे कुछ चीजें पूछनी थी मुझे, just give me a minute. मैम आई वांटेड टू आस्क समथिंग। हाँ yes please मैम ये ask. जो स्ट्रीट वाला ऑप्शन है, इसमें हम टेक्स्ट यूज करेंगे या फिर नंबर? बिकॉज किस वाले में? मैम जो स्ट्रीट हमारे सेक्शन है, एक स्ट्रीट सेक्शन है, एक कॉलोनी। Address. तो हाँ. हमने टेक्स्ट। Let me explain. यस। इसमें हम देखो सुनो, टेक्स्ट हम कब यूज करते हैं? लेट मी क्लैरिफाई दिस टू एवरीवन। टेक्स्ट का मतलब ये नहीं है खाली कि लेटर्स ही होते हैं, ABCD वर्ड्स नहीं। टेक्स्ट में वर्ड्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, और वो हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। अगर हमें कोई कैलकुलेशन करनी है तब हम नंबर का टाइप यूज करते हैं। सो विच मीन्स दैट, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन अनु? स्ट्रीट और कॉलोनी में क्या करेंगे, टेक्स्ट या नंबर? मैम टेक्स्ट। टेक्स्ट, एग्जैक्टली, ठीक है? Fine, so I'm waiting for all of you.
You have 10 minutes. Okay, I'll read it also. The ये जो identity of patient and date of consultation together constitute the composite key for consultation table है, ये मैं बताऊंगी आपको, ठीक है, इसको छोड़ेंगे, आगे सुनिए. Create database named as health center for the health center. इसका मतलब है आपका डेटाबेस का नाम क्या होगा, एक्सेस फाइल का नाम क्या होगा, इट विल बी हेल्थ सेंटर, पहली बात. दूसरा, establish and implement referential integrity between the fields of the table, वो हम तब करेंगे जब relationship create करेंगे. Okay, now this is something that you have to be clear about. Incorporate a constraint to specify that the consultation fees is not below 500 per patient per day. Specify an appropriate message if the fees entered violates the specified condition. ठीक है? Okay, let me just start. What will I do? Anyone? Do you know how to do this? Validation text and all करा है हमने, नहीं किया? No, ma'am. वही बता रही हूँ मैं अब आपको, ठीक है? आ जाओ इधर. Just give me a minute. So there is one additional thing that I am informing you. Let me just first design my first table. I hope all of you are also doing this. So the first table is patients. Okay. And then, so the first field name you can see is code, and I can put it as text, and it is saying problem in this, and obviously it's going to be a text, name of the patient, third is going to be the street, and it's going to be a text, and then the next is, this is text address colony, and then you have again text address city, then you have specs. I'm going to start with the lookup wizard. So I have the option. I will type next. So M is equal to male, so I can write M, and I can write F, and I can go to next, limit to list, finish, and I can write here in the description that is M is equal to female. Now the last one is date of birth, and since it's date and time, and let's say in date and time I want medium date option. Okay, so I go on format, I have this option, I go on medium date. Is it clear? And then I write date of birth. First table में कोई doubt है तो बताइए. Is everyone done with the first table? Clear? Please raise your hand if you don't have any doubt in the first table.
What about others? Yeah, okay, fine. Now let me go and create the second table, okay? So I go here. You want to save? Yes. So second table is consultation. Now I'm going to create a second table, and that is by the name consultation. So I go here and I'm naming it consultation. Let's say, please remember I told you code यहाँ पे और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ कोड एग्जैक्टली मैंने कोड का क्या टाइप यूज किया है, क्या वो है, टेक्स्ट यूज किया है, ठीक है, और 255 है, तो इसको भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं गलती करूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। सो यहाँ मेरा कोड है, यहाँ मैंने टेक्स्ट यूज किया है, एंड देन आई विल राइट आइडेंटिटी ऑफ ब्रैकेट में फॉरेन की। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्राइमरी की रहेगी यहाँ कि नहीं रहेगी? यस और नो, प्लीज आंसर। नहीं रहेगी, अभी तो नहीं रहेगी, ठीक है, अभी जो लिखा है उसके हिसाब से नहीं रहेगी, तो मैंने उसको बता दिया, आगे पढ़ेंगे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है डेटेड, then this is date of consultation, so obviously it's going to be date and time. Let's say it is again medium time हम follow कर रहे हैं, and I write here date of consultation. Then you have next is amount. Amount is fees received, so can be currency also. Let's say we are doing it to currency. And format I want to check, मैं format देखना चाहती हूँ currency का. Let's say I want to do the ₹1 and decimal places I want, let's say 0. Okay, I can change it here. So this is fees received. Now, exercises. Read the next point. It says incorporate a constraint to specify that the consultation fees is not below 500 per patient per day. Specify an appropriate message if the fees entered violates the specified condition. So what will I do is, here please note, नीचे लिखा है validation rule. All of you can see it. Can you see the validation rule? Yes or no? Can you see the validation rule? Yes, ma'am. Okay. So I go here. वो कह रहा है कि भाई किसी की भी फीस 500 से कम नहीं होनी चाहिए. Okay. तो मतलब that it should be greater than 500, should not be below, means equal to or greater than, it should be equal to or greater than 5. लेकिन अगर उससे ज्यादा हुआ, if it is more than that, you may have entered a comma without a preceding value identifier. Okay, so let me just see. Okay. And it says that specify an appropriate message if the fees entered violates the specified condition. इसका क्या मतलब है? मैं क्या करूंगी? So it is greater than equal. There will be a validation text. What will be the text? अब वो आपकी मर्जी है कि भाई क्या text लिखना चाहते हो. Let's say you want to write fees less than is not permitted, या कुछ और error या कुछ भी लिखना चाहते हो तो वो लिख सकते हो. तो मैंने यहाँ लिख दिया fees less than not permitted. अब इसका मतलब क्या है? Let me show you in the table. मैं आपको टेबल में दिखाती हूँ. टेबल में जाती हूँ, ठीक है. Let's say मेरा ये टेबल है, यहाँ पे मैंने 500 की जगह डाल दिया 400. जैसे मैं लिखूंगी, क्योंकि 500 से कम तो हो नहीं सकती, तो मेरा जो वैलिडेशन टेक्स्ट है वो यहाँ आ जाएगा. दैट इज फीस लेस देन नॉट परमिटेड. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो आई विल हैव टू चेंज. ये फायदा है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट का कि आपको ये एरर्स नहीं होंगे, ठीक है. आपका जो डेटा है वो गलत नहीं होगा. तो कई बार क्या होता है, हम भाई गलती से ऐसे हाथ पड़ गया, गलत वैल्यू चला गया, वो आगे चला गया और आगे भी कैलकुलेशन गलत हो गई. So this is again one of the advantages. Is this clear? ठीक है, बस मैं इतना ही बताऊंगी. अब आप ये सारा कर लीजिए. और ओम, are you ready to share your screen now? मैम ये दोनों टेबल्स के साथ, राइट? दोनों टेबल दिखाने. हाँ, टाइम लगेगा?
मैं दिखा देता हूँ, हो गया। हो गया? हाँ। ठीक है, यू कैन प्रेजेंट। मैंने बना दिया आपको प्रेजेंटर। एक बार मैं स्टॉप शेयरिंग कर देती हूँ। यस, प्लीज शो इट। Is it visible? Let me check. Yes, it is visible. Okay, what I'll tell you, you do what I'm telling you. Okay, go on the patient table, design view पे चले जाओ. Just a minute. Yeah. Yes, ma'am. ये जो डेटा शीट व्यू आ रहा है, हाँ आप आ जाओ। कोड है मेरे पास, टेक्स्ट है, ठीक है। डेट का आपने शॉर्ट डेट रखा है, ठीक है, ओके फाइन। जस्ट गो ऑन सेक्स पे जाओ। हाँ, आप इसके डेटा शीट व्यू पे चले जाओ। इसके सेक्स पे जाओ, मुझे दिखाओ ऑप्शन लुकअप विजार्ड का। ठीक है, बैक करो एक बार ओम डिजाइन व्यू पे। देखो डिजाइन व्यू पे ना आप लोग ना बहुत देखते नहीं हो, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है डिस्क्रिप्शन में, m इज इक्वल टू मेल, f इज इक्वल टू फीमेल। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते मेल फीमेल, ये आपको लिखना पड़ेगा। और जब आप वहां जाओगे, वहां पे जाओ अगेन उस पे जाओ डेटा शीट व्यू पे, टेक्स्ट दिखाओ। तुमने ऑप्शन मेल फीमेल दिया, तुम ऑप्शन मेल फीमेल नहीं दे सकते, तुम mf दोगे। समझ आई? हाँ, यस मैम। कर लेना, बाद में कर लेना, अभी मैं सिर्फ गलतियां बता रही हूं सो दैट एवरीवन विल आल्सो अंडरस्टैंड। अच्छा, अब सेकंड टेबल पे आ जाओ, कंसल्टेशन वाले। इसका डिजाइन भी दिखा दो। में से पूरा लिखेंगे ना, m is equal to male and f is equal to female। हाँ, यस, जो डिस्क्रिप्शन में दिया वो डिस्क्रिप्शन में लिखो। ओके, नहीं, उसमें नहीं लिखोगे, लुकअप विजार्ड में नहीं लिखोगे, वहां लिखोगे m और f। वो तो आपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया ना, m is equal to male and f is equal to female। तो मैम लुकअप विजार्ड पे खाली m और f आएगा। m और f, यस, वो तो उसकी एक्सप्लेनेशन है डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, डायग्नोसिस आ गया तुम्हारा, करेंसी अमाउंट, हाँ 5, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 500, लेस देन 500 नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, इस पे चले जाओ ओम, इसके डेटा शीट व्यू पे, इसके डायग्नोसिस पे जाओ, ऑप्शंस दिखा दो मुझे। ठीक है, अमाउंट पे जाओ, कुछ डालो 500 से कम। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच ओम, फाइन। Thank you. Okay, you can stop sharing now everyone. So okay, so what we did till here, इतना आपको सबको समझ आ गया। एक बार एक चीज देख लेते हैं, आपको नीचे एक स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ टोटल फीस पेड बाय पेशेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, कोड, नेम ऑफ पेशेंट, डेट ऑफ बर्थ, फीस पेड। अब लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अभी हमने रिलेशनशिप क्रिएट नहीं किया, राइट? लेट्स गेट टू दैट विल बी द मेजर थिंग फॉर टुडे। नाउ इफ आई सी दिस, although मुझे शायद डेटा डालना पड़े, but let me just check if we can do without it, otherwise it will take some time. So it says, now please note in the first line of the second page, it says identity of patient and date of consultation together constitute the composite key for consultation table. In the theory that we have done with section B, I don't think we have done composite key. We will be doing it in the next class, since Monday was a holiday, we're not able to do it. Now composite key कब use करते हैं हम? जब आपकी जो प्राइमरी की होती है यूजुअली एक होती है, ठीक है। कॉम्पोजिट की तब होती है जब एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को टुगेदर हम यूज करते हैं एज अ प्राइमरी की। नाउ कैसे बनाते हैं, ऑल ऑफ यू प्लीज नोट हियर। सो ही इज सेइंग आइडेंटिटी ऑफ पेशेंट एंड डेट ऑफ कंसल्टेशन। सो लेट्स सी, तो मेरा ये वाला टेबल है। मैम कैन यू शेयर योर स्क्रीन? ओह सॉरी, यस बेटा, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। So how I will create a composite key, I'm going to show you. So in the second table, he is saying the code और आपका जो dated है, इन दोनों को मुझे बनाना है composite key। कैसे बनाऊंगी देखो, look here. I click on both, जब तक ये arrow नहीं आएगा ना, ये arrow आना जरूरी है। I click on both like this and I go up, ऊपर जाऊंगी primary key पे, उस पे click करूंगी। क्या होगा? दोनों के सामने primary key दिखाएगा। Please do it. All of you, please do it. When you're done, please let me know. I'm waiting. I'm just waiting. Can you do it again, what you did? Yeah, sure. Yeah, I know it will take time. Don't worry. See now. So if I go here, just give me a second. मैं एक दूसरे तरीके से भी ट्राई कर रही हूँ अगर आपको बता पाऊँ, लेकिन द मोमेंट आई विल एक्चुअली, मैं एक एक करके करूंगी ना तो दोनों को वो इकट्ठे लेगा नहीं।
तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे दोनों पे ऐसे करना पड़ेगा। जब मेरा ये, इसको हटाने दो मुझे, ऐसे वाला एरो आएगा, दिस एरो, तो मुझे दोनों पे जाना है, ड्रैग करना है दोनों पे, और प्राइमरी की पे क्लिक करना है, तो दोनों पे प्राइमरी की शो करेगा। यस, whoever is done please raise your hand. It's a little tricky, थोड़ा सा tricky है। whoever is done please raise your hand. नहीं, और बस ड्रैग करने का है, यूं आपने अपना एरो को ऐसे आ जाएगा जब, तब आपको दोनों पे जाना है और ऊपर प्राइमरी की पे क्लिक करना है। Are you done? Please let me know. Is everyone done? Please let me know. Let's see if anyone is done or not. Riya is done, good. Both the Riyas are done. Hemlata is done, Ritu is done. What about you, Arpita, Iksha, sorry, Rahul, Sanket, Sanyam? एक्सक्यूज मी मैम। Yes, beta. Suryansh, बोलो। मैम इसमें तो ये शो कर रहा है इंडेक्स और प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। नहीं, तुम फिर डेटा शीट व्यू पे नहीं कर रहे, तो सॉरी, फिर तुम डेटा शीट व्यू पे कर रहे हो, डिजाइन व्यू पे नहीं कर रहे। इधर देखो, इस पे कर रहे हो तुम, डेटा शीट पे कर रहे हो ना? चेक करो, बताओ मुझे। ठीक है, कैसे मैम एक बार बताना। मैं ये कह रही हूँ, इधर देखो, तुम कौन से टेबल पे कर रहे हो? तुम डेटा शीट व्यू पे कर रहे हो या डिजाइन व्यू पे कर रहे हो? सेकंड टेबल के कंसल्टेशन वाले डिजाइन व्यू पे ये वाला टेबल होना चाहिए आपके सामने, देखो चेक करो। यस मैम यही है। ऐसा नहीं हो सकता, वैल्यू तो मैंने भी नहीं डाली। रुको, तुम शेयर स्क्रीन कर सकते हो क्या? नो मैम आई एम फ्रॉम फोटो टेकिंग फोन। फोटो भेज सकते हो? फोटो भेज सकते हो? हाँ, लेकिन दो चीजों की फोटो भेजना बेटा, एक तो डिजाइन व्यू पहले टेबल का और दूसरे टेबल का भी डिजाइन व्यू भेजना, दोनों भेजना। ओके मैम। अदर्स आर यू डन? जब तक आप मैं जो ड्रैग कर रही हूँ तो मैम वो पूरा ही ड्रैग हो रहा है। हाँ, ये हो जाता है, ये एक्चुअली माउस में थोड़ी दिक्कत करता है, लेकिन देखो इधर देखो, रुको, मैं ट्राई करती हूँ अगर तो मैं दूसरी तरीके से कर। हाँ, ये ना एक्चुअली करना तो, oops sorry, just remove the entire thing, hold on, मेरा हैंग हो जाएगा। गड़बड़ हो गई, चलो मैंने गलत जगह क्लिक कर दिया। एनीवे, सो व्हाट वील डू इज, इवन अगर हो भी जाएगा, आई हैव समथिंग टू टेल यू, लाइक आई सेड, मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक्चुअली डेटा डालना पड़ेगा मुझे और उसके बाद वो चीज करेंगे, तो उसमें टाइम लगेगा हमें। तो हम एक चीज कर सकते हैं अभी, यू कैन पुट एनी 5 records in both the tables, just put any 5 records, please do it right now, फिर मैं आपको रिलेशनशिप क्रिएट करके दिखाती हूँ। Put any 5 records. Yes, 5 records करके मुझे बताइए, फिर मैं रिलेशनशिप क्रिएट करूंगी। मैम मैंने फोटो सेंड कर दी है। अच्छा बेटा, एक सेकंड, लेट मी चेक। सूर्यांश, ओके, कोड है तुम्हारा, टेक्स्ट है, ये ना तुम्हारा ये माउस यहाँ आ रहा है ना एक्चुअली, इसकी वजह से भी, चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, रुको। और दूसरा टेबल है तुम्हारा डेटेड एंड कोड, करेंसी। आ तो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? नहीं मैम, जब उस पे जाते हैं ना कंसल्टेशन पे और डिजाइन हाँ। व्यू पे, हाँ, और जब दोनों को प्राइमरी की करते हैं, पहले दो को। नहीं, लेकिन अभी तुमने जो भेजा है देखो, दोनों प्राइमरी की हुई पड़ी है।
नहीं मैम, इसके बाद अगर उस पे जाते हैं डेटा शीट व्यू पे तो नहीं वो हाँ वो नहीं होगा। हाँ वो तो मैंने बोला ही ना, वो मैंने बोला ही, तभी मैंने बोला कि डेटा पहले डालना पड़ेगा, उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो तो है डेटा। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग स्टेप बाय स्टेप हमें डेटा पहले डालना ही पड़ेगा। उसके बाद करें मैम प्राइमरी व्यू? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिलेशनशिप उसके बाद क्रिएट करो। ओके मैम। मैं सोच रही थी थोड़ी जल्दी कर देते हैं, बट ऑब्वियसली जल्दी करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, कर लीजिए। मैम मैंने पहले ही डेटा डाल दिया था। डाल दिया तो हो गया तुम्हारा? वही आ रहा है कि सब कुछ ड्रैग हो रहा है। वो बेटा फिर वो ना तुम्हारे माउस की प्रॉब्लम है इन द सेंस, कैसे समझाऊं मैं, कि माउस के साथ थोड़ा कंफर्टेबल होना पड़ेगा तुम्हें, थोड़ा प्रैक्टिस करो, डोंट वरी, दैट इज समथिंग जो मैं एक्चुअली यहाँ ऑनेस्टली ये दिस हैपेंस जब हम ऑनलाइन ऑफलाइन भी क्लास करते हैं ना, बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है, सो डोंट वरी, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ हूँ और आप वहाँ हो इसलिए दिक्कत आ रही है। आपको थोड़ा सा बस ड्रैग करने का प्रैक्टिस हो, जैसे लैपटॉप वगैरह पे कंफर्ट और वो वाली चीज होती है ना, डजंट मैटर। अब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे, उससे पहले आप इसको प्रैक्टिस करो, नहीं होगा तो देन आई विल हेल्प यू, ठीक है? Okay, ma'am. Thank Now you. I hope some data you have all filled in. Now that you have filled in all of you, let us see. Actually मेरे को भी दिक्कत आएगी, but let me still try. Hold on, just give me a second now. Let me just try on my own and then I'll tell you. क्योंकि otherwise मुझे भी डेटा डालना पड़ेगा. So I have the two tables. यहाँ पे क्या? हाँ डेटा डालना ही पड़ेगा. So all of you please make sure that you have put in the data and then start. After you have put in the data, what we are going to do is we are going to create relationship, right? I want you to try doing this. Try to create a relationship between the two. लेकिन make sure आपने data डाल दिया हो. मैं भी डाल रही हूँ data because otherwise it will create a problem. I'm just putting in some data randomly. Yeah. So, yes, have you done it? Is it ready? Ma'am, we have to create relationship like we did before by clicking on database. Exactly. Same, Okay. same steps. Follow it and tell me. Currency, consultation, fees received. Send something in the chat box. Just a minute. Let me see. Just give me a second.
Yeah. Okay. What is it? Done. Okay. So Anu is done. So Anu, what kind of a relationship is created? 1 to? Infinite. Yeah. So 1 to many. That is 1 to many. Ma'am. Okay. Fine. So is everyone able to do it? The point of the class today was, the idea was that we have to create relationships, right? That was the basic idea. And the idea is that you have to create relationships between two tables. And today what we have done is, we have done the 2-3 things that we have done is, one, how do you create a relationship? And how do you create a relationship when there is a composite key? That is more than one primary key you have created, and then you have done that. Okay. Okay. Clear? So just give me a minute. Yeah, all right, fine. So I think that will be all for today. Just stop recording. And